स्वागत है टीएस क्लासेस पे। आप जैसे कि जानते हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम आपके 17 और 18 फ़ेब में निश्चित हैं। इसी के लिए हमने एक इनिशिएटिव करा है अपने चैनल पर। हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका समय न गंवाते हुए। उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी एवं गठन के बारे में। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन आपका 24 जनवरी 1950 में हुआ। आपका ये हुआ है 24 जनवरी 1950। ये आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। राज्य का पुनर्गठन आपका हुआ है 1 नवंबर 1956। तो ये आप ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 1956। राज्य का विभाजन आपका हुआ है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000। देखिए 13 ज़िले काटकर ये आपका जो राज्य का विभाजन हुआ था, ये आपका 13 ज़िले काटकर हुआ था जब आपका उत्तराखंड बना था। 13 ज़िले काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। राज्य की भाषा आपकी हिंदी है जो 1947 से आपकी लागू हुई थी अक्टूबर में, और उर्दू आपकी 1989 से। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, सन ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कब से क्या लागू हुआ। आपका राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी आपकी सारस या क्रौंच। क्रौंच भी कहा जाता है सारस को। राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो गया। राजकीय पुष्प आपका प्लास। प्लास के फूलों को आपका राजकीय पुष्प कहा जाता है यूपी का, जिसे टेसू के फूल भी कहा जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, दोनों नाम से आ सकता है, इसलिए मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया है कि आपको ये ध्यान रहे। टेसू के फूल भी कहा जाता है प्लास के फूलों को। राज के चिन्ह आपका है एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष। और ये चिन्ह आपका कब लिया गया? ये आपका 1938 से स्वीकार किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। राजकीय खेल है आपका हॉकी। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका राजकीय खेल आपका हॉकी हो गया। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। भाई इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखिए अगर आप इसे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको इसे तोड़ तोड़ के इस तरह से याद रखना है। 240 1928 928 सॉरी 240 928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान यूपी का, तो हमारे यूपी का स्थान भारत में चौथा है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्या स्थान है? चौथा। पहला किसका है? फिर ये पूछ सकता है राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर अपना यूपी। तो ये हम जरूर ध्यान रखेंगे। आकार हमारे यूपी का लंबवत है, वर्टिकल है। अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखना है, अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण की बात की गई है, जो कि 7:36 है। देखिए आपको ये हल्का सा एक छोटा सा 36 के बाद डैश दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारे मिनट को दर्शाता है। अगर ये डबल डैश हो जाए इस तरह से तो ये सेकंड को दर्शाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखे होंगे, आपने मैथमेटिक्स में भी ये काफ़ी पढ़ा होगा। आइए आगे चलते हैं। देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम क्या है? 7:09। ग्लोब पर स्थिति देख लेते हैं एक बार। 23:52 से 31:28 उत्तरी अक्षांश के मध्य, तथा 77:30 से 84:39 पूर्वी देशांतर के मध्य। पूर्व से पश्चिम की लंबाई देख लेते हैं, जो कि आपकी 650 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है अपेक्षा में उत्तर से दक्षिण की। तो आप ये ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर यूपी का। उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई है 240 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले यूपी में, तो ये आपके लखीमपुर है, सोनभद्र है, हरदोई है। सबसे बड़ा आपका जो जिला है क्षेत्रफल में वो है आपका लखीमपुर, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई। आइए आगे चलते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो आपका सबसे छोटा जो है हापुड़ है, फिर भदोही,
हापुड़ से बड़ा हो गया भदोही और फिर गाजियाबाद। ये आरोही क्रम में है, मतलब आरोही क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले, तो आपका सबसे पूर्वी जिला जो है वो है आपका बलिया। कौन सा है? बलिया। और आपका पश्चिमी जिला आपका है शामली, तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रदेश की सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले, उत्तरी दक्षिणी जिले की बात हुई है तो ये आपका है सहारनपुर, जो कि आपका सबसे उत्तरी जिला है, और सोनभद्र आपका दक्षिणी जिला। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये नाम पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले, तो हमारे ये जिले के नाम दिए गए हैं गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। ध्यान रखेंगे, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश एवं सीमावर्ती राज्यों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा देश, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा देश आपका कौन सा है? नेपाल है, तो ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। नेपाल से सटे जिले भी देख लेते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये आपके कौन कौन से हो गए? ये आपका लखीमपुर खीरी हो गया, और बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश, तो सीमावर्ती प्रदेश आपके उत्तर प्रदेश के पूछ रहा है तो आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और आपके हो जाएंगे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं एक केंद्र शासित प्रदेश लगा है जो कि आपका दिल्ली हो गया। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका लगता है, आपके उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश कहे जाते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, तो आपका सोनभद्र जो जिला है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले, तो ये आपके संख्या में 7 हैं, तो आइए नाम देख लेते हैं। आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। आइए अब आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के 3 तरफ से घिरा जिले, वही कौन सा जिला है जिसे मध्य प्रदेश ने 3 तरफ से घेर रखा है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये आपका आंसर है ललितपुर। इसे आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, सबसे लंबी सीमा वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश, और सबसे छोटी पूछ लिया जाएगा तो आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी पूछा जाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, वो आपका मध्य प्रदेश, और सबसे कम सीमा जिसकी लगती है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। दिल्ली की सीमा को छूने वाला राज्य, तो ये आपको ये विजिबल हो रहे होंगे, ये गलत लिखे हैं, इसे हम कर दे, इसे नहीं देखना है आपको सिर्फ ध्यान रखना है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। दिल्ली की सीमा को छूने वाला राज्य गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश से सटा जिला है आपका सहारनपुर। कौन सा जिला सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश से? सहारनपुर। सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य, तो ये आपके हो गए हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य, तो ये आपके हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये 4 हैं आपके, तो ध्यान रखेंगे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है? सोनभद्र से लगती है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। बिहार की सीमा को छूने वाला राज्य, तो ये आपके हो गए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से लगते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर आपका, चंदौली और सोनभद्र। आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले जिले आपके हो गए सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले आपके
ये सब हैं तो आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला जिला, तो ये आपका एकमात्र जिला है सोनभद्र। इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एक एक है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। राजस्थान की सीमा को छूने वाला जिले, मथुरा, आगरा। आइए आगे देखते हैं। हरियाणा की सीमा को छूने वाले जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। आइए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं। तो पश्चिमी सीमाएं कौन कौन सी है? हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली से उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं कहाँ से लगी हुई हैं? वो लगी हैं आपकी मध्य प्रदेश एवं आपके छत्तीसगढ़ से। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, तो ये आपके उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा सर्वाधिक जिले को स्पर्श करता है आपका जिला? वो है आपका हरदोई, जो कि 8 जिलों को स्पर्श करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बदायूं से उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बदायूं से कितने जिले स्पर्श करते हैं? आपके 7, और आपके हरदोई से 8 जिले। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपकी यूपी पुलिस के जो आपके कांस्टेबल का पेपर आपके 17 और 18 फ़ैब में निश्चित है, उसके में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारी वीडियो से। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और हमारे चैनल से बने रहिए। हम आपको आगे लेके आएंगे कि यूपी से रिलेटेड आपके एक जनपद, एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे। काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।